इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों का बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। ओम शांति। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बीदर की ओर से बच्चों को कैंप जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें पुलिस रिलेटेड जो इश्यू है, जो पुलिस की कामकाज है, उसके बारे में मैं एक दो बात कहने का प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। तो पहला ये है कि बच्चे अगर रोज़ योगा करें तो उनके लिए मानसिक और शारीरिक स्वस्थ बढ़ता है। अगर शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से अगर वो स्वस्थ है, तभी तो वो एजुकेशन जो शिक्षण हम लेते हैं उसमें वो तरक्की करने का सही मार्ग उनको मिलता है। तो सही मार्ग मिलता है तो तब हम सही शिक्षण लेने का पूरा प्रयोजन हमको मिल सकता है। तो पुलिस की डिपार्टमेंट से हमारी ये विनती है, हमारी रिक्वेस्ट ये है
कि जो बच्चे हैं टिल 18 एज अटेन करने के जो अंदर है, अंडर एज है, उसको हम माइनर करके बोलते हैं, यानी अप्राप्त बालक या बालकी करके बोलते हैं। हमारी कानून में एक नया प्रोविजन दिया गया है कि पोक्सो करके, तो जो बच्चों के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं, असॉल्ट होते हैं, स्पेशली सेक्सुअली असॉल्ट होते हैं, तो हम वो पोक्सो एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मेरा सभी बच्चों का ये एडवाइस है कि जो बच्चे जो गर्ल्स है तो उसको दूसरे पेरेंट्स यानी कि अपनी खुद की माँ बाप बहन ये जो छोड़ के बाकी लोग हैं उसको टच नहीं करना। उसको हम बोलते हैं बैड टच और गुड टच। गुड टच ये है कि जो दूसरे हमारी गुड फेथ से जो करते हैं वो टच करे तो हमको खुशी मिलता है। अगर जो लोग जो बैड इंटेंशन से देखते हैं, बैड इंटेंशन से हमको टच करते हैं, उस टच से हमको अनकंफर्टेबल होता है या कुछ गलत महसूस होता है, तो वो टच को हम बैड टच कहते हैं। वैसे बैड टच करने वाले से दूर रहना। अगर स्कूल में कोई आके आपको बैड इंटेंशन से टच करे तो उसको उसी टाइम पे बोलना कि ये हमारे साथ ऐसा न बर्ताव कीजिए। अगर फिर भी वो दोबारा ऐसा कोशिश करे तो तुरंत अपने टीचर को इन्फॉर्मेशन कीजिए। फिर आपकी हेडमास्टर जो है या हेडमिस्टर है या प्रिंसिपल जो भी है, आप तुरंत उसको बोल के जो बैड टच करने वाले, चाहे शायद वो स्कूल का हो, आपकी दूसरे क्लास का कक्षा की जो विद्यार्थी हो या टीचर हो या बाहर की आदमी हो, तो तुरंत उसको बोलना और उसको उधर ही रोकना। अगर फिर भी वो अगर वही कंटिन्यूएशन करता है तो तुरंत जो नियर जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन आता है उसको आप जाके मैसेज देना कि ऐसा मेरे साथ बर्ताव करे। तुरंत पुलिस वहाँ आता है, अलॉन्ग विथ महिला पुलिस, लेडी पुलिस आता है, तो कंप्लेंट लेते हैं। बच्चों की हिसाब से ही पूछताछ करके कंप्लेंट लेते हैं, उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अगर बैड टच से अगर आपके साथ बिहेवियर बैड करें तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको अरेस्ट होता है, जेल को भेज जाता है। अगर माइनर 18 के अंदर जो मेल बॉयज़ है, दूसरी गर्ल के साथ अगर वो मिसबिहेव करे या उसको बैड टच करे तो उसके ऊपर भी एफआईआर होता है, फिर उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो स्पेशल कोर्ट है, जो जुवेनाइल बच्चों के लिए कोर्ट है, वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बैड कैरेक्टर अगर एक बार पुलिस स्टेशन में हो गए तो आगे उसको नौकरी नहीं मिलता। अगर बाहर जाना, फॉरेन अगर कंट्री को जाना है तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलता। फिर उसके लाइफ लॉन्ग में एक ब्लैक स्पॉट होता है कि ये क्रिमिनल है करके। तो बच्चे हैं, पढ़ने के लिए है इस उम्र, तो आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से लिखिए, अच्छी तरह से डिस्कशन कीजिए, लेकिन दोस्ती सबसे कीजिए, लेकिन वो दोस्ती में कोई खोट ना हो, कोई मिलावट ना हो, कोई बैड इंटेंशन ना हो, कोई बैड टच ना हो, तो कोई बैड बिहेवियर ना हो, तो बहुत बेहतर है बच्चे के लिए और बड़े के लिए। तो पुलिस जब आपके पास पूछताछ के लिए आते हैं तो कुछ लोगों को एविडेंस मालूम रहता है। तो बच्चे अगर खुद आके पुलिस को जो केस के बारे में जितने आपको उसको एविडेंस मालूम है, जो घटना मालूम है, जो इन्फॉर्मेशन मालूम है, तो वो पुलिस को खुले मन से कहे तो दूसरे गलत करने वाले को ऊपर पनिशमेंट होता है, तभी तो वो जेल को जाते हैं, दूसरा क्राइम ना करते। तो आप क्राइम करना जितना जुल्म है, गलत है, क्राइम को सहना भी उतना ही जुल्म है, यानी कि उतना भी वो भी बराबर है। तो बच्चों को ये हमारे मन में रहना चाहिए कि खुद गलती ना करे, खुद क्राइम ना करे, और दूसरा करता है तो उसको रोकना चाहिए। वो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमारे हर एक नागरिक का, उसमें लिखा है कि क्राइम को प्रिवेंट करना हर एक नागरिक का भी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे का भी जिम्मेदारी है। अगर क्राइम प्रिवेंट उनसे नहीं होता, कम से कम
दूसरे बड़े को बोल सकते हैं, पुलिस को बोल सकते हैं, उसके माँ बाप को बोल सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन दिए तो वो भी एक अच्छा जिम्मेदारी है। तो बच्चे क्राइम ना करें और क्राइम रोके, और पुलिस आए तो उनके साथ सहयोग दे, तो ताकि इन्वेस्टिगेशन ठीक से करें, तो तभी तो गलती करने वाले को हम पनिशमेंट यानी कि कोर्ट में हमारी चार्जशीट फाइल कर सकते, उसके ऊपर कार्रवाई हो और ट्रायल हो, उसको पनिशमेंट हो। तो ये एक बात है। और दूसरी है, बच्चे जब बहुत मैं देखता हूँ आजकल हमारी ट्रैफिक में भी देखता हूँ, जो बहुत SLC तो बच्चे अभी क्लास पढ़ रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, 10+1 10+2। तो वो स्कूल को जाता है या ट्यूशन को जाता है या दूसरे दोस्त के घर जाते हैं, या लड़की हो या लड़का हो, वो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जा रहे हैं, दैट इज़ ऑफेंस, वो क्राइम बोलता है। अगर आपके पास ड्राइविंग नया लाइसेंस ना हो तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 3 वायलेशन होता है। सेक्शन 4 है माइनर, अगर कोई 18 साल से कम उम्र की बच्चे या बच्ची हो वो गाड़ी चलाएं तो वो अपराध है, वो उसके लिए 6 महीने की पनिशमेंट है और उसको 5,000 रुपये फाइन है। अगर आप गलती से विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी चलाएं तो किसी को जाके एक्सीडेंट करें तो आपके ऊपर भी FIR होता है, तब आप अक्यूज नंबर 1 होते हैं। और जिसको लाइसेंस नहीं है, अगर उसको हम चलाने के लिए गाड़ी जो ओनर देता है, या जाने वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो बिना लाइसेंस की बच्चे को अगर गाड़ी दें तो एक्सीडेंट हो गए तो उसको हम आरोपी 2 करके मोटर व्हीकल एक्ट IPC में उसके ऊपर FIR होता है। तो एक्सीडेंट करने वाले जितने जिम्मेदार हैं, जो बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाले बच्चों को ओनर ने गाड़ी दिया तो वो भी उतना जिम्मेदार है। अगर जाके वो एक्सीडेंट करे तो अगर कुछ सिंपल इंजरी हुआ तो उसको एक 25,000 से 50,000 तक फाइन यानी कि उसको क्लेम देना पड़ता है। आगे अगर उसको ग्रीवियस इंजरी हो गया, चाहे उसको फ्रैक्चर हो गया या हेड इंजरी हो गया या स्पाइनल कार्ड जैसे कि मेजर सर्जरी हो गया, तो वो लोग 2 लाख तक उसको जुर्माना भरना पड़ता है कोर्ट ऑर्डर से। अगर एक आदमी बिना लाइसेंस के एक्सीडेंट करे तो उसको 3 साल जेल है। फिर वो जितने आदमी मरे तो उसको 10 लाख 15 लाख तक उसको क्लेम्स देना पड़ता है। वो क्लेम्स एक्सीडेंट करने वाले जो आरोपी है, ड्राइवर है और गाड़ी की ओनर है, वो दोनों जाके मिलके जो मरे हैं उसको क्लेम्स यानी कि मुआवजा देना पड़ता है। तो इसलिए बच्चे अगर बाहर आए तो रास्ते पे लेफ्ट साइड से चले, और दूसरा है उसको पास लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी न चलाए। और ये भी हम चेक करना चाहिए, जिसके पास जो ऑटो में हम जाके बैठते हैं, जो 2 व्हीलर के ऊपर हम जाके बैठते हैं, तो चलाने वाले को भी हम पूछना चाहिए कि उसको लाइसेंस है क्या नहीं। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, ताकि वो गए तो हमारे एक्सीडेंट होके हम भी इंजर हो गए, हम भी मरे, तो हमारी लीगली क्लेम्स आना मुश्किल है। तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो कीजिए, अपनी सेफ्टी भी देखिए, और दूसरे क्राइम कर रहे तो उसको रोकिए, और रोकने के लिए पुलिस को कंप्लेंट दीजिए। जब पुलिस आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं, पूछताछ करते, तो पुलिस के साथ आप मदद करें, तभी तो आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं और आगे क्राइम को रोक सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति और नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। A hearty welcome to one and all। आज विशेष हमारे अति स्नेही प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम बहुत प्यार से मम्मा कहते थे, एक फरिश्ते के रूप में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए पहुँचे हैं। An angel has come to meet all sweet wonderful children, and the main purpose of this angel is to hand over a beautiful godly gift to all of you dear sweet children। आप सभी बच्चों को ईश्वरीय तोहफा देने के लिए ये फरिश्ता आप बच्चों तक पहुँचे हैं। वो फरिश्ता कहती है बच्चों से कि यह तोहफा उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो इन 5 प्रश्नों का जिन्होंने सही जवाब दिया है। Whomsoever answers these 5 questions would be eligible for this beautiful divine godly gift।
और जैसे ये फरिश्ता ये बात बच्चों को कहती है, the children are very very excited. Ankita says, Angel, I'm ready. Rohan, as usual, his hands up. I'm very excited about getting this godly gift. So here comes the first question the angel asks. आप सभी बच्चे जो है ना देखते हैं कि सारी दुनिया में इतना डर, भय, तनाव हो रहा है, खास कोरोना वायरस को लेकर। तो पहला प्रश्न आप सबके लिए है बच्चों कि व्हाट इज़ अ पॉजिटिव मैसेज दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। आप एक ऐसी कौन सी सकारात्मक बात इस कोरोना वायरस से समझ सकते हो। आई डू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो बच्चे सोचने लगे और अंकिता ने फिर बहुत प्यार से एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन लर्न इज इट डज नॉट इफेक्ट चिल्ड्रन। ये कोरोना वायरस बच्चों को होता ही नहीं है, दिस इज़ व्हाट स्टैटिस्टिक्स सेज। और सारे बच्चों ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कोरोना को थैंक यू कहा। द सेकेंड थिंग दैट पॉजिटिवली वी कैन लर्न फ्रॉम कोरोना वायरस इज इट हैज टॉट एवरीवन ऑफ अस पर्सनल हाइजीन एंड क्लेanलीनेस। हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई के बारे में हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी। हमारे जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति है, व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, भोजन और ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इनविजिबल वायरस। अदृश्य ऊर्जा ने हम मनुष्यों को सिखाया है कि हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। वी शुड बी हम्बल। हमें बहुत नम्रचित होना चाहिए। हमारे जीवन में ये पोलाइटनेस और हम्बलनेस को लेकर आना बहुत बहुत ज़रूरत है। और जैसे ही फरिश्ता ने ये जवाब सुना, शी सेज इट्स एन एक्सलेंट आंसर एंड यू गेट एब्सोल्युटली गुड फुल मार्क्स फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर कम्स द सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न के लिए बच्चों सभी तैयार हो जाइए। वर्तमान समय पे सभी बच्चे घर में बैठे हैं और ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। Yes, I do understand that it poses a lot of challenges for the children, parents as well as the teachers. लेकिन मेरा प्रश्न है कि what are the advantages of online teaching और online classes? तो बच्चों ने सोचा और फिर अंकिता ने जवाब दिया कि yes, although it's very very challenging right now, we have to learn new skills, but the best thing which I can find about online classes is it's very very convenient. माता पिता के नज़दीक बैठकर भी पढ़ सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। द सेकेंड थिंग, रोहन ने बताया कि आई कैन रेफर टू प्रीवियस कंसेप्ट्स। टीचर ने अगर कुछ मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे उस समय समझ में नहीं आता है, तो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्लास आई कैन रेफर, मैं पहले वाले फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकता हूँ। और क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं इसको फिर से सुनकर आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द करंट सिलेबस। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी बच्चों ने कहा इट टीचर्स अस सेल्फ डिसिप्लिन। पहले तो टीचर्स की नज़र हमारे ऊपर थी, अब हमें अपने ऊपर स्वयं नज़र रखनी है। और जैसे फरिश्ते ने मेच्योर आंसर सुने, शी वाज सो हैप्पी विद द स्वीट चिल्ड्रन एंड सेज यस you get the right answer for this second question. So let's keep traveling and we move on to the third question. तीसरा प्रश्न मीठे प्यारे बच्चों ये है कि क्योंकि आप सभी अभी घर पर बैठे हैं, घर पर आप अपने पेरेंट्स को और आप अपने भाई बहनों को किस तरह से मदद कर सकते हो? हाउ कैन यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स while you are at home? तो सारे बच्चों ने कहा डियर स्वीट एंजल, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, थियोरेटिकली इट लुक्स इजी, लेकिन हम बच्चे इसको ज़रूर प्रैक्टिकल में भी ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट थिंग वी कैन हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, पर्टिकुलरली आवर पेरेंट्स, इज मैनेज वन सेल्फ, मैनेज माई सेल्फ। हाउ डू यू मैनेज? आप समय पर उठें, सारा दिन में समय के हिसाब से अपने आप को नियमित रूप से करेंगे, दैट सेल्फ मैनेजमेंट। बच्चों ने कहा आपस में भाई बहनों से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, विल नॉट फाइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विल स्ट्राइक अ बैलेंस, एक संतुलन रखेंगे बिटवीन स्टडी एंड प्ले। कब पढ़ना है, कब खेलना है, वी विल स्ट्राइक अ बैलेंस। और फरिश्ते ने ये प्यारा सा जवाब सुना और कहा सारे बच्चे तो बहुत बहुत बुद्धिशाली हैं, यू हैव गॉट द राइट आंसर एंड I send a very beautiful message to your family members through you. Please communicate it. And that is the full form of family. F means the father. Father, A is and, M is mother. तो बच्चों
आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ये ज़रूर संदेश देना. यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड दैट इज़ फादर एंड मदर, आई लव यू. एंड हियर कम्स द फोर्थ क्वेश्चन. चौथा प्रश्न ये है कि, और वो आप अपने दोस्तों के प्रति है, regarding your friends. I am sure you miss your friends or school friends, classmates, but I'm sure you are in touch with them and you communicate with them. आप उनसे मोबाइल के द्वारा, आप उनके व्हाट्सएप के द्वारा बात करते हो. आप अपने दोस्तों से क्या बात करते हो? That's not my question. My question is little different and little challenging. Listen to the question very carefully. तो बच्चों बताइए, आपका ऐसा कौन सा क्लासमेट है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? Who is the classmate you dislike? बच्चों ने ध्यान से सुना और रोहन ने कहा आई डोंट लाइक अक्षय एट ऑल. तो एंजल ने कहा वाई यू डोंट लाइक अक्षय? तो रोहन ने कहा बिकॉज ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट एंड ही ऑलवेज गेट्स अ गोल्ड मेडल फॉर इट. तो एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल सम पॉजिटिव क्वालिटीज अबाउट अक्षय. वाई डज ही बिकम सक्सेसफुल? तो रोहन ने थोड़ा सोचकर कहा यस देयर आर सम पॉजिटिव क्वालिटीज. द फर्स्ट थिंग अबाउट अक्षय है ही वर्क्स वेरी हार्ड. वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत परिश्रम करता है. द सेकेंड थिंग इज ही इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. अपने काम के प्रति बहुत डिसिप्लिन्ड है. एंड थर्ड थिंग ही डजंट वेस्ट टाइम. वो अपना समय प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करते हैं. सो द एंजल स्माइल्ड एंड टोल्ड द चिल्ड्रन कि यही पॉजिटिव क्वालिटीज़ अगर आप अपने जीवन में धारण करेंगे यू कैन ऑल्सो बिकम अ गोल्ड मेडलिस्ट. एंड द एंजल सेड क्योंकि आप बच्चों ने दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखी तो मैं आपको बताना चाहूँगी यू आर अ वेरी वेरी यूनिक स्टार. जब आप दूसरों की विशेषता देखते हो तो आपकी विशेषता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. आपकी अपनी शक्तियाँ हैं. यू हैव गॉट योर ओन स्पेशलिटीज़. एंड as a wonderful friend the angel says please replace the jealousy you have with seeing good things about your friends and replace jealousy with appreciation. And that's how you make your life very wonderful and that's how you make your life very very beautiful. आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो. अंतिम प्रश्न, the fifth question, पांचवा प्रश्न. Here we go. I understand my dear sweet children कि you miss your school and certainly you miss your teachers also. So now the fifth question is how can you express your affection towards your school and teachers? आप अपने शिक्षकों के प्रति वो कृतज्ञता किस तरह से महसूस कर सकते हैं? तो सारे बच्चों ने सोचकर कहा कि the best way wherein we can express affection is we should become respectful. हमें उनका आदर करना चाहिए. और आदर करना मतलब वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम उन्हें उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वी शुड बी कंप्लीटिंग आवर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. हम समय पर जो भी हमको होमवर्क दिया गया है उसको बहुत प्यार से हम कंप्लीट करें. नाउ दिस वे द 5 आंसर्स एंड द एंजल लुक्स एट इट एंड सेज एक्सीलेंट. क्योंकि आपका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है, सभी आपने एक सकारात्मक बातें देखी, इसलिए आज आपने जो पाया इज लुकिंग गुड से फीलिंग गुड. टुडे यू हैव बिकम गुड एंड योर मार्क्स इज 100 आउट ऑफ 100. ईश्वर बहुत प्यार से आपको वरदान देते हैं कि यू आर अ वेरी प्योर एनर्जी. आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव हो गए एंड यू हैव बिकम अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, अ स्माइलिंग पर्सनालिटी, अ चीयरफुल पर्सनालिटी. आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर है. नाउ द एंजल सेज नाउ बी रेडी. वो ईश्वर परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं आपको बहुत प्यार से एक ईश्वरीय तोहफा देते हैं बिकॉज यू हैव गिवन ऑल द आंसर्स राइट एंड दैट गिफ्ट इज़ अ गॉडली सर्टिफिकेट. ईश्वर आपको ये प्रमाणित करते हैं कि आप एक बहुत सुंदर छोटे एंजल हो. यू आर अ वेरी स्वीट एंजल ऑन दिस अर्थ. और ईश्वर आपको सेलेक्ट करते हैं टू क्रिएट हेवन ऑन अर्थ. ईश्वर परमात्मा यहाँ पर बहुत सुंदर जन्नत, बहुत सुंदर स्वर्ग, बहुत सुंदर कृष्णपुरी बना रहे हैं where there would be health, wealth and lots of happiness and all of you have become instruments to it. So let's all join this wonderful project to make this world a beautiful place to live in. Thank you. Om Shanti.
ओम शांति बच्चों, आप सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में तो सुना ही होगा। और जब भी हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनका सत्याग्रह, उनका दांडी मार्च, भारत को आज़ाद करने के लिए उनकी इतनी बड़ी अहिंसा की हिम्मत, करेंसी सोचते ही उनका ही नाम आता है। लेकिन जब हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो एक बात हमेशा बहुत लोगों के जहन में आती है और वो है गांधी जी के 3 बंदर। आप सभी जानते हैं गांधी जी के वो 3 बंदर कितने मशहूर हैं। लेकिन जब हम सुबह सुबह एग्ज़ाम लिखने जाते हैं और भगवान को याद करते हैं तो क्या कभी सोचा है उस भगवान के भी दिए हुए 5 बंदर हैं? क्या वो भगवान के 5 बंदरों को आप जानते हैं? नहीं? तो आज के इस सेशन में हम आपको उन 5 बंदरों से अवगत कराएंगे ताकि आपको भी नॉलेज मिल जाए कि वो 5 बंदर हैं कौन से। देखिए, हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सोचता है और कुछ ना कुछ कर्म करता है। बिना सोचे तो कर्म होगा नहीं। हर इंसान अच्छा बनना चाहता है और आप बच्चे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, है ना? तो सबसे पहली चीज, तुरंत इन 5 बातों को अपने बुद्धि में फीड कर लेना। परमात्मा के, भगवान के, गॉड के या जिस भी नाम से आप उनको पुकारते हैं, उनके वो 5 बंदर है। बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं करना। हो गए ये 5 बंदर। अब हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो 5 सेंस ऑर्गन्स है आईज, नोज, माउथ, ईयर्स और हैंड्स। अब इन 5 से कुछ गलत काम ना हो जाए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तभी तो हम एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हैं, तभी हम एक गुड ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ सोचिए, आपके घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा है, आप हर दिन उसको उठा के फेंकते हैं। सपोज एक दिन ऐसा हो गया कि आपने वो कूड़ा कचरा घर से बाहर उठा के फेंका ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और वो कचरा घर में 1 हफ्ते एक ही जगह पे वैसा का वैसा ही रखा है, तो उसमें से बदबू आएगी ना। ठीक वैसे ही अगर हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से और ख़ास इन 5 बंदरों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे, इनको परहेज नहीं रखेंगे, इनसे दूर नहीं रहेंगे, तो ये जो 5 बंदर है ना, हमारी ज़िंदगी में एक कूड़ा कचरा बनकर आ जाएगी। और फिर क्या होगा? हम एक गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो हर चीज़ के लिए ये 5 बंदरों की बहुत बहुत ज़रूरत है। और हर एक के बारे में हम आपको स्टोरी के थ्रू बताएंगे ताकि स्टोरी भी हो जाए और आपको ये बात याद भी रह जाए। आपको पता है बच्चों, नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी काम इम्पॉसिबल तब तक है जब तक हम उसे करेंगे नहीं। हमने अपना कदम रखा और वहाँ पे वो कार्य हो ही जाएगा, बस हमको हिम्मत रख के वो कार्य करना है। इसीलिए जैसा हम दूसरों के साथ में व्यवहार करेंगे वैसा ही रिजल्ट हमको मिलेगा। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था और बहुत गरीब परिवार का था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ रहती थी और वो बच्चा रहता था। अब घर चलाने के लिए उसको जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी ज़रूरी रहती थी और वो बहुत उमंग उत्साह से करता था ये सब कार्य। एक दिन वो जंगल में गया और सुबह सुबह का समय था। सुबह सुबह में घाटियों के बीच में उसने वो जगह चुनी जहाँ पे उसको वो लकड़ियाँ काटनी थी। तो जब वो लकड़ी काट रहा था तो कुछ साउंड उसको वापस से सुनाई दे रही थी। तो उसको लगा यहाँ पे कोई है, तो उसने कहा कि कौन है। तो वहाँ से वापस आवाज़ आई कि कौन है। फिर उसने पूछा, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? वहाँ से फिर आवाज़ आई, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? अब वो तीसरी बार में जब सवाल पूछने गया तो थोड़ा सा इरिटेट हो गया और उसने कहा कि अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं ये कुल्हाड़ी से ही आपको मारूंगा। तो वहाँ से सेम आंसर उसको मिलने लगा। अब वो इतना परेशान हो गया कि उसने आधी लकड़ी तोड़ी और घर आ गया। घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई।
कि माँ आज ऐसा ऐसा हुआ। उसकी माँ हंस पड़ी और समझ गई कि आज इसके साथ में क्या किस्सा हुआ। तो उसकी माँ ने उस लड़के को कहा, कल आप फिर जाना और वहाँ पे उस लड़के से प्यार से बात करना, फिर मुझे आकर बताना कि उसने आपको क्या आंसर दिया। तो वो लड़का बहुत आज्ञाकारी था। उसने कहा, जैसा आप कहें। अगले दिन वो सुबह के इंतज़ार में रात भर सोया भी नहीं। अगली सुबह आई, फिर से वो जंगल गया और जंगल में जब लकड़ी काटने गया तो उसने आज इस बार सामने से उससे पूछा कि आप कैसे हो। तो वहाँ से आंसर आया, आप कैसे हो। फिर वो लड़के ने पूछा, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो। फिर से वही आंसर आया। तो लड़के ने कहा, आज आप मेरे घर ज़रूर आना, हम बैठ कर बातें करेंगे। वहाँ से वो लड़के ने फिर वही रिस्पॉन्स किया कि आज आप मेरे घर आना, हम बैठकर बात करेंगे। वो लड़का बहुत खुश हुआ कि मेरे इनविटेशन देने पर उसने भी मुझे अपना इनविटेशन दिया। बच्चा बहुत छोटा था, इसीलिए ये समझ नहीं पाया कि ये आंसर उसके ही दिए हुए हैं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ में करते हैं वैसा ही आउटपुट हमको मिलता है। अगर हम किसी के साथ में पॉजिटिव रहेंगे तो उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए जो परमात्मा के 5 बंदर में से पहला बंदर है जिस पे हमको सबसे पहले कार्य करना है वो है बुरा नहीं सोचना। बुरा नहीं सोचना। हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ के करना, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना। सपोज आपने एक संकल्प लिया है कि मुझे मैथ्स में इस बार पास होके दिखाना ही है। आप हमेशा 100 में 34, 100 में 25 मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने इस बार दृढ़ संकल्प लिया है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि मुझे 100 में 35 लेके आना ही आना है। लेकिन उसी समय कोई अगर आपको ये कह दे कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, किसी भी चीज को करने के लिए हर चीज में पॉजिटिव सोच रखना कि मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस होके ये डिसीजन लिया है। एक कहानी बताती हूँ आपको। एक गधा था, बहुत बूढ़ा हो गया था और वो गधे का जो मालिक था उसको लगा ये गधे का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको दफना देते हैं। तो उसको वो एक कुएं में ले जाके बीच में ठहरा देता है। वो कुआं पूरा सूखा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कुएं के आसपास से जो भी इंसान गुजरता था वो उसके अंदर गिर ही जाता था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने सोचा बाहर की जितनी मिट्टी है वो मैं कुएं के अंदर डाल देता हूँ, तो कुआं मिट्टी से जब भर जाएगा तो कोई इंसान गिरेगा भी नहीं, कुआं भर भी जाएगा और तीसरी चीज गधा उसके अंदर में दफन भी हो जाएगा। तो जब वो ये कार्य कर रहा था, जब वो व्यक्ति ने वो सब मिट्टी अंदर डाल रहा था, तो गधे ने इस चीज़ का एक पॉजिटिव आउटलुक लिया। उसने ये सोचा कि मेरा मालिक मुझे इस कुएं से बाहर निकालने के लिए मिट्टी अंदर डाल रहा है, तो जितनी मिट्टी वो गधे के ऊपर में गिरती थी वो उसको झटक देता था और झटक झटक कर वो मिट्टी के ऊपर आते जा रहा था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मिट्टी बढ़ती गई वो गधा कुएं से बाहर आ गया। हमको ये कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है कि कैसी भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन हमको हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। और जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हम जो सुनेंगे वो भी अच्छा ही होगा। इसीलिए जब सोचते अच्छा है तो जब हम अच्छा सोचते हैं तो वो सेकंड बंदर काम में आने लगता है। वो सेकंड बंदर है बुरा नहीं सुनना। ऐसा बहुत बार आपके साथ में हुआ होगा कि आप कोई गेम खेलने के लिए गए हैं, समझ लीजिए कि कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप चौका मारने जाते हैं, आप छक्का मारने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करते हैं, हमें डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन तो आप सभी के सामने में बहुत बार आई होगी। ऐसे समय में कुछ बातों को सुनकर नहीं सुनना। देखिए, अगर हमें कोई चीज़ को नहीं देखना, कोई बुरी चीज़ है, तो हम अपनी आंखों के ऊपर में हाथ रख सकते हैं।
कोई चीज़ को अगर हमें कुछ बुरा नहीं बोलना है तो हम अपने मुख को शट द माउथ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ बातों को नहीं सुनना है और हम किसी के सामने में, कोई इंसान हमारे सामने बात कर रहा है और उसके सामने में अगर हमने अपने कान बंद कर लिए तो ये उसकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, डिसरिगार्ड हम उसकी कर देंगे। तो हम ये किए बिना बुरा ना भी सुने, ये तब हो सकता है जब हम उस चीज़ को अपने माइंड में फीड ही ना करें। अगर कोई हमें डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उस समय अपने आप को लेकर एकदम पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना ही है। आपका संकल्प, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी के भी डिस्करेज वर्ड्स आपको कभी डिस्करेज ना कर पाए। और ऐसा आपने बहुत बार किया भी होगा। एक मेंढक की स्टोरी आप सभी ने सुनी भी होगी। आज आपको एक और बार सुना देते हैं। एक मेंढक का ग्रुप रहता है और ग्रुप में सब लोग कहते हैं कि जो 2 मेंढक है वो पानी के अंदर जो गिर गए हैं, वो दोनों मेंढकों को अब वो पानी से बाहर निकलना है। दोनों मेंढक में करेज था, लेकिन वो बाहर आने की कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन जो ग्रुप वो कुएं के आसपास में बैठा हुआ था, उन्होंने इतना डिस्करेज कर दिया कि वो मेंढक को ये बार बार बोल के डिस्करेज कर रहे थे कि आप लोग ये पानी से बाहर आ ही नहीं सकते, आप कोशिश भी नहीं करना। अब एक मेंढक जो उसमें था, उसने पूरी तरीके से हार मान ली। उसने सोचा ये जो बाहर लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल बाहर आ नहीं सकता। और धीरे धीरे देखते देखते उस एक मेंढक ने अपनी वहाँ पे जान गंवा दी। उस पानी में रहते हुए भी उसने अपनी सांसें वहीं छोड़ दी। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो इतना छलांग मार रहा था कि कैसे भी करके उसको उस कुएं से बाहर आना ही था। कितने लोगों ने उसे बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बाहर आता गया और एक ही छलांग ऐसी मारी इतनी कोशिशों के बाद कि वो आखिरकार बाहर आ ही गया। तो सब जितने मेंढक वहाँ खड़े थे सब हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो आपको बोल रहे थे आपसे होगा नहीं, लेकिन आप बाहर कैसे आ गए? तो उस मेंढक ने उनकी तरफ सिर्फ देखा और वहाँ से चला गया। बाद में पता चला कि जो मेंढक बाहर आया वो तो बहरा था। लेकिन हम तो ऐसे नहीं हैं। हम ऐसा कब बन सकते हैं? सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन में। नेगेटिव सिचुएशन को अपने ऊपर में हेवी ना होने दे, तब हम कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा बहरे बन सकते हैं। हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर करना, जो बातें हमको डिस्करेज करें, हमारी लाइफ में हमको पीछे लेके जाए, ऐसी बातों को हमको सुनते हुए भी नहीं सुनना है। और आप सभी बच्चे जब सोचेंगे बुरा नहीं, सुनेंगे बुरा नहीं, तो देखेंगे कैसे बुरा? इसीलिए वो तीसरा बंदर है, बुरा नहीं देखना। लेकिन जनरली होता क्या है, हम स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं और सामने में इडियट बॉक्स के सामने जाकर बैठ जाते हैं। इडियट बॉक्स मतलब आज का टीवी, जो हमें ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है जो बहुत सारी काम की होती भी है और कभी कभी कुछ काम की होती ही नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंड है वो इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए उससे ज़्यादा अपने दिमाग में उन चीज़ों को बिठा लेता है। सोचिए, आप रामायण सीरियल देख रहे हैं। अब रामायण सीरियल देखते समय किस चीज़ में आप बच्चों को देखने में मज़ा आता है? बहुत से बच्चे राम और भरत का जो ब्रदरहुड रहता है, ब्रदर लव रहता है, वो देखने के बजाय रावण को तीर कैसे लगे, रावण कैसे मरा, इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। ये सीख भी जाते हैं। और जब दशहरा आता है तो इसी रावण को मारने के लिए बहुत उत्सुकता से वो सारे कार्य करते हैं। नकली में गेम खेलते खेलते कभी कभी वो तीर हमारी आंखों को भी लग जाता है। हमें इस चीज़ से ये सीख लेनी चाहिए कि हम देखें तो सब कुछ, लेकिन उसमें से वही चीज़ अपने माइंड में फीड करें जो हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। हर चीज़, अगर हम कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जब बुरा देखने की बारी आती है तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और आप बच्चे तो जितना हो सके टीवी से दूर रहना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, और जितना हो सके अपना टाइम बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बुक से अच्छी फ्रेंड्स एक स्टूडेंट के लिए कोई और हो ही नहीं सकती।
आपने बुरा सोचना भी बंद कर दिया, बुरा सुनना भी बंद कर दिया, बुरा देखना भी बंद कर दिया। लेकिन जब बारी आती है बुरा नहीं बोलने की, तो इसमें ना हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी ने हमको 2 बार कुछ गलत बोल दिया तो तीसरी बार हम सहन नहीं कर पाते, और तीसरी बार में हम भी उसको कुछ रिस्पॉन्स कर ही देते हैं उसी गलत शब्दों का यूज़ करते हुए। होता है या नहीं आपके साथ में? ऐसे में हमको पेशेंस रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आपको एक स्टोरी सुनाऊं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक कौवे की और एक कोयल की। जो कौवा होता है एक दिन बहुत गुस्से में उड़कर जा रहा था, तो कोयल उसको बीच में मिली। कोयल बोली, इतने गुस्से में आप कहाँ जा रहे हैं कौवा भैया? तो कौवा बोला, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। तो कोयल ने उनको रोका और कहा, आप भले चले जाओ लेकिन हमें बता के तो जाओ आप जा कहाँ रहे हैं। तो उस कौवे ने कहा, ये जो भारत है ना, यहाँ पे मेरी कोई इज्जत करता ही नहीं है। मैं जिस घर में जाकर बैठता हूँ मुझे वहाँ पे हकाल देते हैं, या तो पत्थर मारते हैं या तो डंडा मारते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। तो कोयल इस बात पे हंस पड़ी और कहने लगी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या कौवा भैया? तू भी काला मैं भी काली, लेकिन तू जहाँ जहाँ जाकर बैठता है वहाँ काँव काँव करते रहता है, और मैं जहाँ जहाँ जाकर बैठती हूँ कू कू करती रहती हूँ। इसीलिए तो लोग मुझे हकालते नहीं और आपको भगाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कितना भी बुरा बोले, कितना भी बुरा भला किसी को बोले, हम अपनी जगह बदलना भी चाहे तो भी हमारा वो जो नेचर रहता है बुरा बोलने का, वो बदल नहीं सकता। इसीलिए जगह चेंज करने के बदले हमको अपना बिहेवियर चेंज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको इतना मीठा एक इंसान के साथ में रहना चाहिए कि जब वो रिटर्न में हमको मिले तो हमें भी उसका स्वाद मीठा ही लगे, कि हम उसको नीम दे रहे हैं और बदले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमको गुलाब जामुन दे। जैसे शुरू में हमने कहा, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ में करते हैं वैसा ही रिटर्न हमको मिलता है। हम जितना स्वीट रहेंगे हमको रिटर्न में स्वीट लोग और स्वीट बोल ही सुनने मिलेंगे। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच अच्छी होनी चाहिए, देखने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, सुनने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जो परमात्मा के 5वां बंदर है वो है बुरा नहीं करना। किसी के साथ में बुरा करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमको बहुत टाइम तक भोगना पड़ता है। एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया के साथ में एक फ़कीर का कभी भी जमता नहीं था। वो फ़कीर हमेशा घर घर जाकर हमेशा यही बोलता था कि अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो तो आपका भला होगा। तो बुढ़िया कहने लगी, ये जो आप बात बोलते हैं कुछ भी मांगने से पहले कि आप कुछ देंगे तो आपका भला होगा, क्या सच में ऐसा आप मानते भी हैं कि सिर्फ कहने के लिए कहते हैं? तो वो फ़कीर कहने लगा कि ऐसा सच में होता है। तो बुढ़िया ने टेस्ट करने के लिए अगले दिन उस फ़कीर को 2 लड्डू दे दिए। एक लड्डू में जहर था और एक बिना जहर का लड्डू था। अब वो फ़कीर तो दोनों लड्डू लेके चला गया। जैसे ही वो खाने बैठा, एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर आपके पास कुछ है तो मैं ले सकता हूँ। तो फ़कीर ने वो एक लड्डू उसको दे दिया। अब फ़कीर को ये नहीं मालूम था कि इन 2 लड्डू में से किसी एक लड्डू में जहर है। उसने तो अनजाने में जहर वाला लड्डू उस आदमी को दे दिया। वो आदमी ने वो लड्डू खाया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। अब पुलिस आई और पुलिस को लगा ये फ़कीर ने इसको ये लड्डू दिया है जहर वाला, इसलिए वो मर गया, और उसको जेल लेके गई। वो बुढ़िया उस फ़कीर के सामने आई और हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो कहते थे कि सबका भला होगा, जैसा आप करोगे वैसा आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन तुमने तो कुछ किया भी नहीं और तुम तो जेल भी जा रहे हो। तो फ़कीर ने उस समय उसको कुछ भी आंसर नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब वो आदमी जिसने लड्डू खा के मर गया था, वही आदमी का शरीर जब उस बुढ़िया के सामने लेकर आए तो वो बुढ़िया हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो आदमी उस बुढ़िया का इकलौता बेटा था। तब उस बुढ़िया को समझ में आया कि वो तो फ़कीर का बुरा करने के लिए गई थी, लेकिन बुरा उसका खुद का हो गया। इसीलिए जो परमात्मा के 5 बंदर है, इनको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपना हर कार्य करना चाहिए।
कोई भी कार्य करने से पहले सोच से होती है और उसका एंड कर्म में होता है। इसलिए कभी बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना और बुरा नहीं करना। स्वामी विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे, उठो, जागो, बढ़ो और तब तक आगे बढ़ो जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लो। जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ लाइन एक कविता के रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। याद रखना बच्चों, कभी भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है और आप उसको फेस नहीं कर पाते तो इन लाइनों को हमेशा याद रखना। मन में सबके लिए शुभ संकल्प जगाना, निंदा जो भी करे तुम्हारी दोस्त उसी को बनाना। आंखों से कभी बुरा ना देखना, पड़े जो आंख दुखाना। कानों से कभी बुरा ना सुनना, पड़े जो कान कटाना। मन में सबके लिए हमेशा शुभ संकल्प जगाना, निंदा जो भी करे तुम्हारी दोस्त उसे बनाना। आंखों से कभी बुरा ना देखना, पड़े जो आंख दुखाना। कानों से कभी बुरा न सुनना, पड़े जो कान कटाना। कर्म हमेशा ऐसा करना, पड़े न फिर पछताना। जीवन अपना ऐसा बनाना, रहे हंसते हंसते ये पूरा ज़माना। तो आप सभी ने आज से कुछ न कुछ शिक्षा अपने जीवन के लिए ज़रूर ली होगी। इसीलिए इन 5 बंदरों का हमेशा ध्यान रखना और अपने जीवन में इसको धारण भी करना। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर हैप्पी एंड सेफ एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्पेशल गेम। आज हम बहुत ही सुंदर गेम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कौन बनेगा देवता। तो बच्चों, इस स्पेशल गेम में हम देखेंगे देवता कैसे बनते हैं। इससे पूर्व मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाँ, हेवन का पहला प्रिंस कौन है? हमें देवता बनने के लिए क्या करना चाहिए? देवता कैसे बनते हैं? तो आप ये गेम खेलने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं ये गेम आप सभी को समझा दूंगा। तो बच्चों, आपके घर में जो डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, तो ऐसे 4 डिस्पोजल ग्लासेस हमें गेम तैयार करने के लिए चाहिए। 4 ग्लासेस में हमको 4 ग्लासेस को उल्टा करके उसके बॉटम में ऐसे 2 ग्लासेस पे स्वर्ग लिखना है और 2 ग्लास पर नर्क लिखना है, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं हेल और हेवन। तो इस प्रकार से ये 4 ग्लासेस हमने लिए हैं। दूसरी बात, हमें इसके लिए एक डायस भी लगेगा जिस पर लिखा हो 1 to 6 लिखा हुआ हो नंबर्स। और तीसरी बात, कॉइन्स चाहिए ये गेम खेलने के लिए। हमारे साथ है My name is Aishwarya. Om Shanti. My name is Vanilla. Om Shanti. तो बच्चों, हमारे 2 छोटे नन्हे मुन्ने साथी आपको ये गेम कराएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार गेम है। सबसे पहले हम ये गेम देखते हैं। तो चलो अब ये गेम खेलते हैं। आ जाओ ऐश्वर्या, आप इस साइड बैठिए। वनीला, आप इधर से आइए। तो इस गेम में एक एक व्यक्ति को पहले गेम खेलना है। विनर कौन होगा हम देखेंगे। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐश्वर्या से शुरुआत करेंगे। ये ग्लासेस हैं, तो ये ग्लासेस हमें शफल करना है। ऐश्वर्या आंखें बंद करेंगे तो हम ये शफल करके रखेंगे। ऐश्वर्या को पता नहीं चले कि किस ग्लास के नीचे बॉटम में स्वर्ग लिखा है और किस पर नर्क लिखा हुआ है। तो ये शफल हो गया है। अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो 5 नंबर आया है डायस पर।
तो ऐश्वर्या 5 किसी भी एक ग्लास में 5 कॉइन्स डालेगी। नेक्स्ट, तो ऐश्वर्या के पास 8 चांसेस है, 8 बार वो डायस टॉस करेगी और जो नंबर ऊपर आएगा वो किसी भी ग्लास में डालते रहेगी। अभी 3 चांसेस उनके हो गए हैं, ये चौथा 4 नंबर आया है, ये 5वां और ये छठा 3 नंबर आया, ये 6 नंबर आया 7वां। अभी लास्ट चांस बचा हुआ है, यस। तो ऐश्वर्या का समय खत्म हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं ऐश्वर्या को कितने पॉइंट्स मिले हैं, कितने कॉइन्स उसने अपने खाते में जमा किए हैं। हम इसमें से केवल नर्क छोड़कर स्वर्ग के ही कॉइन्स काउंट करने वाले हैं। हम देखते हैं कौन सा ग्लास स्वर्ग का है। ये देखिए दोनों ग्लासेस नर्क है, तो हम नर्क के कॉइन्स काउंट नहीं करेंगे, केवल स्वर्ग के काउंट करेंगे। तो स्वर्ग में कितने हैं वेनिला, आप काउंट करो। तो इस प्रकार से उनके स्वर्ग के खाते में 15 कॉइन इकट्ठा हुए हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 15 कॉइन्स। नर्क के हम कॉइन काउंट नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अभी वेनिला आंखें बंद करेगी। अब हम ये शफल करके रखते हैं। ओके, तो अभी वेनिला खेलने वाली है गेम। देखते हैं वेनिला का भाग्य। पहला ही नंबर 5 आया है, 5 कॉइन वेनिला ने डाल दिए हैं ग्लास में। सेकंड 3 आया है, ये तीसरा चांस फिर से 3 आया है। चौथा चांस है 2 आया है, ये 5वां 5 आया है, 5 कॉइन डालेगी। तो अभी 3 चांसेस बचे हैं, ये 3 आया है। अभी 2 चांसेस बचे हैं, तीन फिर से 3 आया है। अभी लास्ट चांस है वेनिला के पास, ये 6 आया है, 6 नंबर। ओके, तो गेम इज ओवर। तो स्वर्ग के ऐश्वर्या कॉइन काउंट करेगी कॉइन। इलेवन। अच्छा, ऐश्वर्या को 15 थे और वेनिला को 11। तो देखा बच्चों, देवता वही बन सकता है जिनके अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कार हो, है ना, जिनके चलन देवताओं के समान हो, जो बहुत कम बात करते हो, है ना, जो बड़े ही रॉयल हो। ये सभी गुण देवताओं में होते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान आकर देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसे धारण करने से जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण आते हैं। भगवान हम बच्चों का इन गुणों से श्रृंगार करते हैं। इससे चेहरे पर मुस्कान, मुख में मधुरता, मन में शांति, व्यवहार में सद्भाव और दिल में प्रेम पनपता है। पढ़ाई भी ज़रूर पढ़नी है, परंतु पढ़ाई के साथ साथ पुण्य भी हमें कमाना है। पुण्य कैसे कमाएंगे? जैसे आपने स्वर्ग में अपने कॉइन इकट्ठा किए, ये कॉइन क्या है? कॉइन माना हमारे पुण्य है। अब पुण्य कैसा करते हैं? हम अपने घर परिवार में भी रह कर के पुण्य कमा सकते हैं। अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई बहनों को मदद करके पुण्य कमा सकते हैं, है ना।
आपके छोटे भाई को समझो पढ़ाई में दिक्कत है ना, आप उनको मदद करके पुण्य कमा सकते हैं। आप अपनी मम्मी को किचन में हेल्प करके पुण्य कमा सकते हैं। पिताजी को कुछ हेल्प करके अभी पुण्य कमा सकते हैं, आशीर्वाद कमा सकते हैं। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमें आशीर्वाद मिल रही है, यही हमारे लिए कॉइन है या नहीं? तो ये कॉइन जितना हम इकट्ठा करेंगे उतना हमारा पुण्य जमा होगा, और जितना ज़्यादा पुण्य जमा होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ ये गेम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ और खुशी इस बात की है फिर से आप हमको इनवाइट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझती हूँ आप मैजिक स्क्वायर को बहुत एंजॉय किए हैं, और आपको हम फर्स्ट टाइम में जो बताए थे मैजिक स्क्वायर, तो उसमें क्या है, हम आपको ABCD से बताए थे, क्यों माना पहली बार था, आपको समझने के लिए इजी करके दिए थे। लेकिन अब आप अच्छी तरह समझे हैं तो हम चाहते आप भी खुद मैजिक करने योग्य बने, तो उसके लिए हम आपके सामने उससे भी इजी ट्रिक लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको 3x3 का बहुत इजी बेसिक एक ट्रिक बताना चाहूँगी। तो आपको हम ABCD से बताए थे 3x3 मैजिक स्क्वायर में, तो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी आज, दैट इज क्रॉस डायगोनल। तो ये डायगोनल क्रॉस जो है, तो फर्स्ट 1 2 3 इसमें मिडल फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, फर्स्ट नंबर लेना है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी, ये जो है 3 रोज है और ये 3 कॉलम्स है। तो इसमें हम क्या किए थे, फर्स्ट ABCD लिखे थे और हैप्सिस कैप, ये आपको फॉर्मूला बताए थे। लेकिन उससे भी इजी फार्मूला आपको हम बता रहे हैं आज। तो फर्स्ट मिडल बॉक्स में, ये जो स्क्वायर बॉक्स में सब स्क्वायर कितने हैं, 3x3 माना 3 3 जा 9। तो ये 9 सब स्क्वायर में हमको 1 to 9 नंबर्स ऐसे लिखना है कि रोज कॉलम्स डायगोनल्स का टोटली सेम सम सेम आएगा। ओके, तो ध्यान से सुनिए। तो फर्स्ट बॉक्स में हम क्या किए, फर्स्ट लिखे। तो यहाँ हमको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्रॉस टॉप एरो मार्क लेना है। तो ये एरो मार्क जब फर्स्ट बॉक्स के इधर जो आ रहा है, इट इज द आउट ऑफ स्क्वायर है, तो यहाँ कोई बॉक्स नहीं है। तो ये नंबर से सीधा राइट में क्या करना है, हमको लेफ्ट में आना, 1 2 3। तो थर्ड बॉक्स में 2 लेना। तो फिर से हमारा डायगोनल जो है, डायगोनल कौन सा है हमारा, क्रॉस टॉप, नॉर्थ ईस्ट में आता है, क्रॉस टॉप में आता है डायगोनली एरो मार्क। ओके, तो ये जो क्रॉस है ये भी क्या हो रहा, आउट ऑफ स्क्वायर आ गया। तो यह भी कोई सब स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इसका रूल क्या है, आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जब बॉक्स नहीं है तो क्या करेंगे, हम सीधा लेफ्ट में आएंगे, 1 2 3। क्यों, 3x3 मैजिक है। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा बच्चों, बताओ, थर्ड नंबर आएगा। ओके, अब यहाँ सोचेंगे हम, हमारा रूल क्या है, डायगोनल टॉप एरो मार्क। लेकिन यहाँ सोचेंगे हम, यहाँ हम नहीं जा सकते, आई कैन नॉट गो हियर। ओके, तो क्या करेंगे, इसका रूल क्या है, तो प्रीवियस नंबर जो है, जो अभी हम लिखे, ये प्रीवियस नंबर के बिलो डाउन बॉक्स दैट इज सब स्क्वायर में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, दैट इज 4। ओके,
अब क्या करेंगे, रूल पे आ जाओ। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे आगे, देखो क्रॉस डायगोनल, तो ये 4, आफ्टर दैट 5, हम आगे बढ़ सकते यहाँ, क्रॉस टॉप 6। ओके, अब यहाँ 6 जो है, यहाँ जो हम जाना चाहते हैं, यहाँ कौन सा भी स्क्वायर नहीं है, बॉक्स नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स हो गया स्क्वायर में। तो यहाँ रूल याद रखना है, जो प्रीवियस नंबर है उसकी डाउन बॉक्स में आना, दैट इज 7। ओके, अब 7 क्रॉस, यहां भी बॉक्स नहीं है, आउट ऑफ स्क्वायर आ गए हम, तो रूल क्या है, सीधा लेफ्ट में आ जाना। लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, 8। अब देखो ये जो 8 है, यहां भी टॉप क्रॉस, यहां भी स्क्वायर बॉक्स नहीं है, तो सीधा इसका रूल क्या है, डाउन, राइट में आ गए, तो यहां 9। ये जो रूल है क्रॉस डायगोनल टॉप, ए रूल से, ए ट्रिक से आप कितने भी बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो अब देखो इसका सम कितना आता, 8 + 1 9 + 6 15, 3 + 5 8 + 7 15, 4 + 9 + 2 15, and even the column also 8 + 3 11 + 4 15। डायगोनली करो, तो ये ट्रिक से आप अच्छा समझ लिए। अब तो मैं ये चाहती हूं, ये 3 का जो मल्टीपल है, ये बहुत अच्छे से आप गेम खेल सकते। ओके बच्चों, तो यहां देखो, ये जो स्क्वायर है, इसके बेसिस के ऊपर हम ये खेल सकते हैं, ये आपके लिए है, आप खेलेंगे। ओके, तो हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, 6 × 6, 6 6 जा 36। ओके, तो इसमें कितने नंबर आएंगे बच्चों, 1 to 36 नंबर्स का ए स्क्वायर है। ओके, तो यहां क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो इसमें ये मल्टीपल ऑफ 3 जो बोल रहे हम, तो यहां क्या होता, हम डिवाइड करेंगे इसको। कैसे, ये देखो, ये जो है इसमें मल्टीपल ऑफ 3, कितने में स्क्वायर हो गए इसमें, मल्टीपल ऑफ 3 में देखो कितने स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो हम सिंपल वे क्या करना, ये जो बॉक्स है यहां लिखना। ओके, तो मैं बताऊंगी आपको, सेम बॉक्स यहां लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 रोज एंड कॉलम में सेम बॉक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां 1 एरो, 1 2 3 2 क्रॉस, left side 3, here box, I cannot go, come down, previous, down to the previous number 4, here cross 5 6, here no box, come down, 7 cross outside, left 8। ओके, ये जो 8 है, आफ्टर दैट क्रॉस डाउन 9। ऐसे परफेक्टली हम यहां 3x3 बॉक्स लिखे। अब ये 6x6 करने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ओके, यहां क्या करना है, 1 to 9 नंबर्स हम लिखे। सेम ऑन दिस बेसिस हम क्या करेंगे, डायगोनली आएंगे। यहां 1 2 3 1 2 3 3x3 बॉक्स में नेक्स्ट नंबर, लिटरल नंबर आफ्टर 9 इज 10। तो 10 को हम, जैसे यहाँ 1 है वैसे यहाँ क्या करेंगे, हम 10 लिखेंगे। ओके, ध्यान देना। तो ये 10, आफ्टर दैट 11 कहाँ लिखेंगे बच्चों, सोचो, 1 2 3
तो यहाँ 11 क्रॉस आ जाओ, यह बॉक्स नहीं है। 12 बॉक्स कंप्लीटेड, कम डाउन। 13 14 15 अप आउट ऑफ द स्क्वायर, कम डाउन। 16 क्रॉस out of the box, come left. 17 again, here is 18. Okay, आ रहा आपको आइडिया? अब ये जो है डायगोनल 2 3x3 बॉक्स हो गए। अब नेक्स्ट डायगोनल कैसा आएगा? लाइक दिस। हम ये बॉक्स कंप्लीट करके यहाँ आएंगे। ओके, तो यहाँ हमको क्या करना है? 1 to 9, देखो नंबर कैसे आते? ए इसके नीचे या लास्ट नंबर आता, फर्स्ट एंड लास्ट। सोचो, देखो क्या क्या सीखना है इसमें। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। आफ्टर दिस 18 के बाद क्या आएगा? 19। ओके, अब ये बॉक्स में क्या करेंगे हम? ऐसा 19 20 ऐसा नहीं, कम टू द मिडल बॉक्स। यहां हम क्या करेंगे? 90 नंबर लेंगे। ओके, सी 19 आफ्टर दैट 1 2 3 20 क्रॉस। अब यह क्रॉस में जो है आउटर बॉक्स, सो लेफ्ट कम टू द बॉक्स 21। यहां बॉक्स कंप्लीटेड, कम डाउन 21 22 क्रॉस 23 after that 24 here out of box, so that come down 25। okay, ये क्या हो रहा? out of the box, so come left 26। okay, so this is also out of the box square, so come down 27। तो आपको यहां से क्या सीखने को मिल रहा? कौन से भी नंबर से हम स्टार्ट करें तो हम 3x3 मैजिक स्क्वायर लिख सकते। समझ में आ रहा? अब देखो, अब यहां क्या करेंगे? लास्ट फर्स्ट नंबर 19, लास्ट 27। तो यहां 27 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? सोचो, 27 आफ्टर दैट 28। स्टार्ट नाउ, आप कर सकते हैं अभी। ओके, 28 आफ्टर दैट 1 2 3 come here down. Why? Box is completed. Here is 29. After that come to the left 30. Box completed. Come down 31. Cross 32. 33. So come down 34. So here box completed. Come left 35. Come up, box completed. So come to the down. That is 36. See how magic. Here is 1. Where it is 1? Here. See. यहां हम मिडल में 1 नंबर फर्स्ट लिए थे, इसके डाउन बॉक्स में ही लास्ट नंबर आया था। लेकिन यहां हम क्या किए? 3x3 बॉक्स में 1 लिखे, उसके बाद उसका सेकेंड 3x3, थर्ड, फोर्थ, 3 मल्टीपल्स हो गए 3x3 के। तो यहां देखो कितना मैजिक है। फर्स्ट नंबर व्हाट? 1 1 to 36 numbers we have feed in this box. इसमें हम 36 नंबर कंप्लीट किए। कौन से वे में किए? बाय यूजिंग द ट्रिक दैट इज टॉप क्रॉस। तो फर्स्ट नंबर के लास्ट बॉक्स सब स्क्वायर में लास्ट नंबर है,
दैट इज 36। आप देखो, अब आपको मजा आएगा। इसका सम करो आप, इसका सम अगर किए तो क्या आएगा, आपको प्रश्न है। तो बच्चों, हमको मैथ्स में क्या है सबसे बड़ा फायदा, क्या है पता है? जैसे कि आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, वो हमारा दिमाग चलाने को नहीं देते। वैसे मैथ्स में फॉर्मूला है, ये क्या काम करता है? जैसे कि कैलकुलेटर, मोबाइल, तो वैसे हमको ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। तो इसका टोटल सम क्या आएगा सोचो। तो n मीन्स जो नंबर लिए हम 6, और नंबर n समझना। तो n मना 6, n स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका आंसर क्या आएगा? 6 इंटू 6 स्क्वायर म्हणजे 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? कर सकते आप? तो देखो इसका आंसर क्या आता, इसको कट करो, 2 3 जा 6 कट। अब 37 इंटू 3 करेंगे डायरेक्ट, 37 इंटू 3 कितना आएगा आंसर? देखो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 दैट इज 1 1 1 111 is the sum of the rows and columns even the diagonals। लेकिन बच्चों ये जो है ना, ऐसा इसमें डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। आपको यह क्या करना पड़ेगा, एक 3x3 का मैजिक जरूर यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब डायरेक्ट सम करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉलम्स जो है, कॉलम्स का आपको करेक्ट 1 1 1 आंसर आएगा, लेकिन रोज में आपको ये आंसर यहां नहीं आएगा। उसके लिए ऑब्जेक्ट और एक मैजिक यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, तो वो मैजिक क्या है मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। यहां पे आइए, ये जो 8 है, 5 है और 4। ओके, नेक्स्ट ये सेकंड नीचे बॉक्स में 35, 32 और 31, ये जो नंबर है हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये जो है 8 के जगह 35 लिखेंगे और 35 के जगह 8 लिखेंगे, 8 और ये 35। सेम वे यहाँ 5 है, 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 32 के जगह 5 लिखेंगे और यहाँ हम 32 लिखेंगे। नेक्स्ट 4, राउंड अप, 4 की जगह क्या लिखेंगे, 31 और यहाँ 4 लिखेंगे। अब आएगा मजा। अब देखो ये कैसा है, 3 जिगजॉग, 3 जिगजॉग। फर्स्ट टू लास्ट बॉक्स में हमको ये चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसका सम कर सकते हैं। अब देखो, अब आप रोज में करो, कितना आएगा आंसर देखो करके, 35 प्लस 1 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42 प्लस 6 48, 68 78 78 plus 9 how much, 87 86 sorry 86 plus 87 plus 4 87 plus 4 that is 91 91 plus 20
101। अब आंसर आ गया। अब यहाँ इसका भी कितना आएगा 111। कॉलम्स का भी आंसर कितना आएगा आपको 11111। ये गेम आप अच्छे से खेल सकते। ये जिसको समझ में आएगा ये करेंगे। ओके, अच्छा लगा? तो अभी हम चाहते हैं ये आप देखें, समझे। उसके आगे का स्टेप क्या होगा? आप खुद मैजिक स्क्वायर बना सकेंगे। तो हमारी इच्छा है आप खुद मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। ओके, तो होमवर्क आप करेंगे, जरूर करना। कौन सा ट्रिक यूज किए? क्रॉस नॉर्थ ईस्ट में टॉप गए। ओके, तो ये जो टॉप गए, सेम थिंग, सेम वे वी हैव टू फॉलो हियर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नाउ इट्स ओके। अब 9 इंटू 9 कितना होगा? 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81 नंबर्स आपको फीड करना है इसमें। लेकिन वे कितना इजी है? ओनली ट्रिक यूज करो, बात खत्म। और क्या करना है आपको? सोच क्या होगा? अब इसका सम क्या आएगा? अब आपको मैं एक ट्रिक क्या बताने जा रही हूं आज। ये फार्मूला कभी ना भूले। ओके, तो ये फार्मूला से आप कितने भी बड़े मैजिक स्क्वायर रहने दो, आप क्या कर सकते? उसका सम फाइंड आउट कर सकते। ओके बच्चों, तो आप पहली बार हम जहां 3/3 में जब हम सम फाइंड आउट किए 15, तो इसका सिंपल वे आपको बताए थे। द मिडल नंबर दैट इज, इसका क्या करना? 3 टाइम्स मल्टीपल करना। 5 3 जा 15। तो इसका आंसर जो है सम ए मिडल नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब यहां क्या करेंगे हम? 9 मीन्स n, 9 n स्क्वायर बॉक्स 9 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका वैल्यू निकालेंगे आप। ओके, तो कितना आएगा इसका वैल्यू? लिखो 9 स्क्वायर मीन्स 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, सी 9 इंटू दिस इज वन थिंग आपको याद रखना है। ये जो क्या है बॉक्स जो है, इसको कौन सा बोलते हैं? 81 प्लस 1 82 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको 2 से डिवाइड करो। 41 इंटू 9 इक्वल टू, नाउ फाइंड आउट आंसर 369। बच्चों आपको ये होमवर्क करना है। ओके, तो क्या करेंगे आप? पहला फर्स्ट माइंड इट 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिडल में फर्स्ट स्टार्ट करो, क्रॉस करो, सीधा डाउन आ जाओ, नेक्स्ट नंबर लिखो, फिर क्रॉस 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 क्रॉस। ओके, अब देखो 2 के बाद 3 4 5, यहाँ बॉक्स आउट ऑफ स्क्वायर हो गया, सीधा यहाँ आ जाना। तो याद रखो यहाँ 6 आता, फिर क्रॉस 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 फिर क्रॉस, यहाँ नहीं जा सकते। तो ये ट्रिक याद रखो, प्रीमियम नंबर के डाउन। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा बता सकेंगे? 6 7 8 9, आफ्टर दैट 10। 10 से स्टार्ट करो, फिर कैसा? क्रॉस क्रॉस फिर क्रॉस, सीधा डाउन आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा नंबर बता सकते?
तो यहाँ जो नंबर आता तो इसको फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, या सीधा यहाँ जाना। तो यहाँ जो नंबर आता फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, यहाँ नहीं जा सकते, नीचे आ जाओ। यहाँ नंबर लिखे तो फिर क्रॉस, 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 यहाँ क्या कर सकते, ऊपर नहीं जा सकते, तो सीधा डाउन आ जाओ नंबर, फिर क्रॉस, क्रॉस। तो यहाँ आउट ऑफ स्क्वायर आएगा ना, सीधा यहाँ जाना लेफ्ट, फिर क्रॉस, यहाँ ऊपर नहीं जा सकते, डाउन आ जाओ, यहाँ नंबर, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, या ऊपर क्या है, कहाँ जा सकते, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, तो फिर यहाँ जाए, आ गए आप। तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, तो सीधा डाउन आ जाना, फिर यहाँ क्रॉस, सीधा यहाँ जाओ। तो यहाँ नहीं जा सकते तो नीचे आ जाओ, यहाँ नंबर, फिर क्रॉस, 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 कहाँ तक, यहाँ गए, तो यहाँ क्रॉस, यहाँ तक आ गया, यहाँ लास्ट नंबर आ गया, या ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ जाओ। तो यहाँ फिर इधर आउट ऑफ स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ आ जाओ डायरेक्ट, तो यहाँ नंबर आ गया आपका, तो इधर आ जाओ। तो यहाँ से सीधा डाउन, फिर क्रॉस, 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 यहाँ नहीं जा सकते, नीचे आ जाओ, फिर क्रॉस, यहाँ हो गया, फिर सीधा यहाँ आ जाओ, फिर क्रॉस, यहाँ से ऊपर बॉक्स नहीं है, सीधा डाउन, फिर क्रॉस, 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 यहाँ। तो यहाँ क्या है, ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे आ जाओ, फिर यहाँ से क्रॉस, क्रॉस, यहाँ से फिर बाहर आ गए, फिर डायरेक्ट, ओके। तो यहाँ से कहाँ गए, फिर क्रॉस, फिर यहाँ से क्रॉस, यहाँ गए, तो यहाँ से बाहर आ गए, तो आउट ऑफ स्क्वायर, सीधा नीचे आ जाओ, फिर क्रॉस, क्रॉस, यहाँ नहीं जा सकते, नीचे नंबर आ गया, फिर यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ओके। तो यहाँ से यहाँ गए, फिर बाहर आ गए, तो सीधा यहाँ जाओ, यहाँ से फिर क्रॉस, 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 तो यहाँ से फिर और क्या हो गए, बाहर आ गए। तो हम मैजिक स्क्वायर में आपको होमवर्क दे रहे थे ना, ये इसमें क्या करना है आपको पता चला ना। तो 1 to 81 numbers, 81 sub squares, so including this, तो इस 9 into 9 मैजिक स्क्वायर में 81 सब स्क्वायर है, तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर्स फीड करना है। मैं टोटली आपको मार्क के साथ होमवर्क दे चुकी हूँ। तो आपको सोचना है, गेम खेलने वाले आप है ना, तो आपको ये सोचना है, आपको दीदी ने क्या किए, 3x3 बताए, 6x6 बताए, 9x9 बताए, 5x5, 4x4, लेकिन एक 7x7 ये नहीं बताए ना। तो ये भी क्या करना है, आपको करना है, ओके। तो सेम ट्रिक, तो यहाँ हमको क्या करना है, क्रॉस डायगोनल। क्रॉस डायगोनल जो है नॉर्थ ईस्ट में, ये डायगोनल यूज करना, फर्स्ट 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ मिडल 1 लेके आपको क्या करना है, ये जो आपको क्रॉस यूज करना है ना, तो आप स्क्वायर के बाहर चले गए तो नीचे आना, नीचे आ गए तो यहाँ नंबर लिखना, फर्स्ट 1, आफ्टर दैट 2, तो उसके बाद फिर क्या करना है, क्रॉस जाना है, क्रॉस जाना है, क्रॉस जाना है, बाहर आ गए तो लेफ्ट में आ जाना है, तो यहाँ फिर क्रॉस, क्रॉस, बाहर आ गए तो सीधा क्या करना, नीचे। तो ऐसे आपको ये होमवर्क करना है, ओके। तो आपको एक क्वेश्चन करना है मेरे को, आप क्या करना है, गेम खेल रहे हैं ना आप, तो सोचना किसको है, आपको सोचना है।
तो ये जो नंबर्स आप मैजिक स्क्वायर देखे 3/3, 6/6, 9/9, 7/7 और इससे पहले हम 5/5 भी किए थे। तो हमको यहाँ ये क्या करना है, माइंड करना है, माइंड इट, थोड़ा बुद्धि को यूज करना है। तो हम फर्स्ट 3/3 किए, दिस इज द ऑड नंबर। उसके बाद क्या किए, 5/5 किए, फिर 7, नेक्स्ट 9। तो ऐसे ये जो ऑड नंबर्स का हम मैजिक स्क्वायर जो कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कर सकते, थोड़ा इसको अच्छे से ट्रिक याद रखना है। 3, 5, 7, 9, आफ्टर दैट 10 is even number, okay? Next 11, after that 13, after that 15। ऐसे कितने भी ऑड नंबर्स के जो मैजिक आपके पास आ रहे सामने, तो इसके लिए जैसे नंबर बढ़ते जा रहे, बड़े हो रहे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके? K is equals to n in the square n square plus 1 divided by 2। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कितने भी नंबर से आप मैजिक स्क्वायर बना सकते। यू शुड बी मास्टर ऑन दैट, ओके? तो यहाँ मैं आपको एक अच्छा सा याद रखने के लिए ट्रिक बताना चाहूंगी। आपको ध्यान देना है, जब ऑड नंबर आते हैं उसके मिडल नंबर जो है ना, उसके मल्टीपल्स कितना लेना है, जो आपका मैजिक है बॉक्स 3/3 है, तो 5, मिडल नंबर 5 into 3 किए तो उसका आंसर आ जाता। तो वैसे बड़े नंबर जब करें हम, तो उसके लिए मिडल नंबर फाइंड आउट करने से अच्छा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, ओके? तो ऐसे आप टोटली ऑड नंबर्स के लिए क्या होता, ऑड नंबर्स में क्या याद रखना है आपको, सेम सब स्क्वायर आएंगे 1 2 3 1 2 3 मिडल, और इसका भी मिडल नंबर आएगा। वो मिडल नंबर जो आता है ना, उसका मल्टीपल्स इसके साथ रिलेटेड रहता। समझो यह x नंबर जो भी आता मिडल में, उसको क्या करना है, इससे मल्टीपल करना, तो आपका सम जो है आपको मिलेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, अभी 7 into 7, नेक्स्ट 11 into 11, ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ओके? सो एंजॉय योर सेल्फ, आप अच्छे से कर सकते, सेम ट्रिक, ओके? और यू शुड रिमेम्बर फॉर्मूला, ओके? अगर फॉर्मूला याद रखे आप और ये ट्रिक याद रखे, तो आप ऐसे कितने सारे मैजिक खेल सकते हैं, ओके? तो इसके साथ ये जो मैजिक है, ये मैजिक कैसा है, नंबर्स। तो ये नंबर्स जो है, इसमें हम क्या करना है, मिडल भी याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। तो इसमें हम और एक सोचेंगे, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स 4, आफ्टर दैट 6, आफ्टर दैट 8, 10, 12, लाइक दिस। तो आपको हम 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर हम नेक्स्ट सेशन में आपके सामने लेके आएंगे, ओके? मैं आशा रखती हूँ आप इसको बहुत अच्छे से आपके लाइफ में मैथ्स को यूज करेंगे। सम कैसे करना है, गेम करते करते आप मैजिक के साथ आप भी मास्टरी, इस पर मास्टरी करेंगे, ओके? तो ये सब जो हमको ज्ञान दे रहे हैं बुद्धिदाता, विद्यादाता कौन है, सरस्वती माता, और बुद्धिदाता ईश्वर गॉड। सो उनको बहुत 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 थैंक्स है, हम सबको इतना अच्छा मौका दिए हैं। तो इसका हम और बेनिफिट लेंगे और आपके सामने हम ऐसे ही मैजिक लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।